हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, ये याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है और वो आपने वृषभ राशि वाले झेल चुके हैं। अब महाभारत काल में बृहस्पति अतिचारी थे, महाभारत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में बृहस्पति अतिचारी थे, द्वितीय विश्व युद्ध में बृहस्पति अतिचारी थे, युद्ध हो गया। कोरोना काल 2018-19 में बृहस्पति अतिचारी हो गए थे, कोरोना यानी कोविड-19 हो गया। अब फिर से बृहस्पति 14 मई से अतिचारी हो रहे हैं, अतिचारी गुरु हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, आपको पैसा देने वाला ग्रह बृहस्पति, आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला ग्रह बृहस्पति, आपके यात्राओं को कराने वाला ग्रह बृहस्पति, आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने वाला ग्रह बृहस्पति, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपकी फैमिली लाइफ, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ, इन सभी का प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो बृहस्पति है। और बृहस्पति 14 मई को अतिचारी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे ही राशि परिवर्तित परिवर्तित करेंगे, 8 साल के लिए 2033 तक ये अतिचारी रहेंगे। इस विषय पर अतिचारी को लेकर के अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसमें मैं ये 1 साल 14 मई से लेकर के 2 जून के बीच का जो महीना, लगभग 13 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। और ये जो एक लगभग 13 महीने हैं, ये आपके लिए सुखद, दुखद, सभी प्रकार के सरप्राइज देने वाले हैं। आइए इसको समझते हैं और ज्यादा। सबसे पहले आपके राशि से सेकंड हाउस में जाएंगे। कौन है ये बृहस्पति, ये समझ लीजिए। आप जो पैसा आपके पास आ रहा है ना, जो भी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, ग्राहक जो आ रहा है ना, वो ग्राहक एक्चुअली नहीं है, वो आपका लक्ष्मी है, वो आपके बृहस्पति है। बृहस्पति अर्थात विष्णु जी। विष्णु जी जहां वास करते हैं वहीं पर माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए ग्राहक जो आ रहा है, जो भी क्लाइंट है, वो आपके विष्णु है, लक्ष्मी है। तो ये जो लक्ष्मी को देने वाले जो बृहस्पति हैं, वो सेकंड हाउस में कहाँ गए हैं, कौन से भाव में? आपके अकाउंट में जाकर के बैठ गए हैं। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करेंट अकाउंट हो, आपकी वाणी में जाकर के, आपकी भाषा में, आपकी भाषा मिठास, भाषा की एकदम मिठास, मधुरता, ये यहाँ में आकर के बैठे हैं, चूंकि अतिचारी हैं। ये भी ध्यान रखिए, मैं बार बार कर रहा हूं। ये क्या करेंगे? बृहस्पति बृहस्पति करेंगे सबसे पहले तो आपके ऋण को दूर करेंगे। आप सोचेंगे कब से करेंगे? तो 14 मई से नहीं करेंगे। फिर कब से करेंगे? बदल तो 14 मई से रहे हैं। वैसे भी आप सोच रहे होंगे भाई 29 मार्च को शनि का बड़ा जो है ना, एकदम टीवी से लेकर के यूट्यूब की दुनिया, फेसबुक, इंस्टा, सब पर शनि शनि छा गया था। 29 मार्च को बदल रहा है बहुत कुछ। लेकिन अभी तक आप देख रहे होंगे ढाक का 3 पात, रिजल्ट तो आया नहीं और नहीं आएगा। 18 मई तक शनि वैसे भी 5 डिग्री से कम में है। तो जो 5 डिग्री से कम में ग्रह होगा तो कहां से रिजल्ट देगा? एकदम से कोई ग्रह रिजल्ट देता नहीं है बदलते ही। वैसे ही गुरु का है, ये कब से देंगे? बात ये है, ये कब से देंगे? देखिए, गुरु 14 मई को बदल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक ये अस्त हैं। और तब तक ये डिग्री वाइज भी कमजोर हैं। यानी कि रिजल्ट कब से देंगे? 9 जुलाई के बाद। शानदार समय गुरु का, और 1 वर्ष के लिए अच्छे हैं, अच्छे। और 13 अगस्त से ये इस चैनल पर तो मैं वैसे भी नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना करता हूं। आजकल थोड़ा-सा मैं नक्षत्रों को थोड़ा-सा कम कर दिया है, ग्रह गोचर ही ज्यादा हो जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा पसंद ही ग्रह गोचर करते हैं। तो ऐसे में नक्षत्र को नजरअंदाज कभी मत करना। पुनर्वसु नक्षत्र में है 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 तक। यानी कि अपने ही नक्षत्र में, अपने ही घर में, अपने ही घर में बैठ करके अपने ही राशि को देखेंगे तो फिर चाहिए क्या? अपने घर में बैठ करके अपनी राशि को, यानी कि अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने हर क्षेत्र को देख रहे हैं, तो फिर कहना है क्या? अच्छा करेंगे अपने नक्षत्र में बैठ करके। और इस बीच में राशि परिवर्तन भी तो कर रहे हैं। अतिचारी है तो स्वाभाविक, अतिचारी का क्या मतलब निकलता है? अति चारी मतलब चलना, मतलब अत्यंत तेज गति से चलना, उसको अतिचारी। तो फिर अमूमन गुरु का स्वभाव है कि 1 वर्ष में 1 राशि को गोचर करते हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? आना जाना कर रहा है। कैसे करेंगे? जैसे कि गुरु है, अब ये आ जाएंगे 18 मई को, 18 माफ कीजिए, अक्टूबर को। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये गुरु मिथुन राशि से निकल करके यहाँ आ जाएंगे। किसमें?
कर्क राशि में आएंगे, उच्च के हो जाएंगे। उच्च के गुरु क्या फल देंगे? भाग्य स्थान को देखेंगे सीधा। यानी कि सबसे बड़ा सरप्राइज यहां है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर क्या होगा ये बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रख दूंगा। वो निवेदन ये है कि यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। अब गुरु को समझ लीजिए कि यहां बैठने के बाद देंगे क्या। यहां बैठने के बाद देंगे, भाग्य को मजबूत करेंगे। और भाग्य जब मजबूत हो तो जिस किसी भी क्षेत्र में है, जो कुछ भी कर रहे हैं, छोटी सी दुकान है, बड़ा शोरूम है, छोटे उद्यमी हैं, मझौले उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रियल एस्टेट में काम करते हो, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, अपना स्कूल है, अपनी कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, स्कूल में है, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, प्रिंसिपल हैं, कॉलेज में हैं, आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं, विश्वविद्यालय में हैं, कुलपति हैं, चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं। यानी कि चपरासी से लेकर के चांसलर तक का हर एक क्षेत्र में शिक्षा के, न केवल अध्यापक, अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भी, इनके लिए भी, जो भी व्यक्ति विद्या और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्ञान के क्षेत्र से, अब ज्ञान, शिक्षा, विद्या सब अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, बौद्धिकता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अब वो बैंकिंग सेक्टर में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, वो सीए भी हो सकते हैं, सबके लिए अच्छा है। और ये वक्री भी हो रहे हैं। अब वो भी सुन लीजिए कब से वक्री हो रहे हैं। ये वक्री हो रहे हैं 11 नवंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 तक, यानी कि 120 दिन ये वक्री हो रहे हैं। और वक्रिणस्तु महावीर्याः शास्त्र में कल्याण वर्मा कहते हैं सारावली में, अत्यंत बलवान हो जाता है वक्री होने के बाद। जैसे आग जल रही हो, उसके नजदीक जाएंगे, जितने नजदीक जाएंगे ना उतना ताप बढ़ेगा ना, वैसा ही जब सबसे ग्रह नजदीक होगा, वहां से उसके रोशनी, शुभ ग्रहों की जो रोशनी पड़ेगी आपको अधिक फल देगा, शुभ फल देगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, में उस क्षेत्र में अच्छा करेंगे। खैर ये मैंने मोटा मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ नहीं, अत्यंत शुभ है, अच्छा है। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, बात तो ये है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि देखिए किनके लिए अच्छा फल मिलेगा, सबके लिए। 8 अरब लोग हैं, 8 अरब में सब, 8 अरब में से 12 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो 60 करोड़ 66 लाख के करीब एक राशि में आ जाते हैं व्यक्ति, ठीक। अब ऐसी स्थिति में सबके साथ इतना इक्वल फल मिलेगा ऐसा भी नहीं है। मान के चलिए आपका गुरुवार का दिन जन्म हुआ है, आपको अधिक फल मिलेगा। गुरुवार के दिन में अगर आपका जन्म सूर्योदय के टाइम पे हुआ, गुरुवार का दिन हो, सूर्योदय का यानी कि होरेश के टाइम में आपका जन्म हुआ है तो शुभ फल मिलेगा आपको। मासेश गुरु हो तो शुभ फल मिलेगा, अधिक मिलेगा आपको। वर्षेश उस वर्ष, जिस वर्ष आपका जन्म हुआ है उस वर्ष वर्षेश अगर गुरु रहा हो तो आपके लिए शुभ फल अधिक मिलेगा। शुक्ल पक्ष का जन्म हो तो आपके लिए शुभ फल अधिक मिलेगा। उत्तरायण का जन्म हो तो आपके लिए शुभ फल अधिक मिलेगा। फिर कहना ही क्या उनके लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि उनके अलावा और किसी को खराब फल मिलेगा, मिलेगा फल लेकिन कम मिलेगा, इनके लिए अधिक मिलेगा। जो शैक्षिक दुनिया से जुड़े हुए हैं उनको अधिक मिलेगा, जो बौद्धिकता से, शिक्षा के क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं उनको अधिक मिलेगा, जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं उनको थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको। बाकी विस्तार से तो आपकी कुंडली बताएगी ना, डीएनए आपकी कुंडली है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहे, संपन्न रहे, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।